गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम जो है टाइम पीरियड पे एक क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारा एक्स ऑफ टी सिग्नल, एक्स ऑफ टी जो सिग्नल है उसके लिए हमारे पास टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, टी नॉट 4 सेकेंड है। ओके, ये हमारा वाई ऑफ टी है, वाई ऑफ टी -1 प्लस एक्स माइनस टी बाई 4 प्लस 1। इसके लिए हमें बताना है एक्स टी हमारे पास पता है 4 सेकेंड है टाइम पीरियड, वाई ऑफ टी बताना है हमें -1 प्लस एक्स माइनस टी बाई 4 प्लस 1 के लिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। एक्स ऑफ टी है, ये एक्स ऑफ टी हमारा कितना है 4 सेकेंड है ना, 4 सेकेंड ये हमारा है टाइम पीरियड। ओके, अब अगर हम इस एक्स ऑफ टी को -t+1 कर दें, इस एक्स टी सिग्नल को -t+1, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम का रिवर्सल कर दें और टाइम को शिफ्ट कर दें। ओके, इस सिग्नल को तो टाइम का रिवर्सल करने और टाइम को शिफ्ट करने से टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए अगर 4 सेकेंड टाइम पीरियड पहले एक्स टी के लिए था तो अब एक्स ऑफ -t+1 के लिए भी 4 ही सेकेंड होगा टाइम पीरियड, क्योंकि जो हमारा टाइम पीरियड है वो टाइम रिवर्सल और टाइम शिफ्टिंग से हमारा इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए चेंज नहीं होगा। ओके, अब एक्स ऑफ -t/4 +1 कर देते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, -1/4, -1/4 का मतलब ये हुआ कि -1/4 से हम स्केलिंग कर रहे हैं। ओके, a = -1/4, ये इससे हम यहाँ पे स्केलिंग कर रहे हैं टाइम की। ओके, तो हमने बताया था कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो सिर्फ टाइम स्केलिंग पे ही डिपेंड करता है, मतलब टाइम स्केलिंग से ही चेंज होगा टाइम पीरियड, वरना चेंज नहीं होगा। तो अभी जो हमारा टाइम पीरियड है वो 4 है, अभी स्केलिंग कितने की है, -1/4 की, तो इसको डिवाइड करके -1/4 मॉड कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 16, ये 4 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 16, मॉड में माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखेंगे ये एक स्टेटमेंट नोट यहाँ करके लिखेंगे, स्टेटमेंट नोट करके लिखेंगे कि अगर कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका टाइम पीरियड है टी नॉट, ओके, अगर उसी सिग्नल को स्केलिंग कर दें ए से स्केलिंग कर दें उसी सिग्नल को, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T0/mod A। ओके, वेयर A ≠ 0। ये हमें हमेशा याद रखना है टाइम पीरियड के लिए कि अगर कोई सिग्नल एक्स टी है उसका टाइम पीरियड T0 है, अगर उस सिग्नल को स्केलिंग कर दें जिस भी फैक्टर से, यहाँ फैक्टर हमने ए बता दिया है, फैक्टर ए एक जनरल फैक्टर है, ए की वैल्यू कुछ भी 1 2 3 4 5 1/4 -1/4 कुछ भी हो सकती है। एक्स ऑफ टी तो उसका टाइम पीरियड T0 बाई वो जो फैक्टर है उसका मॉडुलस डिवाइड हो जाता है। ओके, इसीलिए यहाँ पे जो हमने स्केलिंग -1/4 से यहाँ पे स्केलिंग की थी, तो यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई -1/4 का मॉडुलस किया, तो ये 4 ऊपर गया 16 हो गया। ओके, तो क्वेश्चंस गेट में ईएस में इस टाइप से आते हैं कि अगर एक्स ऑफ टी हमारा सिग्नल है उसका टाइम पीरियड है 4 सेकेंड, तो यहाँ पे हमें -1 प्लस एक्स ऑफ -t/4 + 1 के लिए हमें सिग्नल बताना है, और ये 16 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -1 ऐड भी करना है ना,
-1 ऐड करना है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है वो सिर्फ स्केलिंग से ही चेंज होता है। यहाँ पे क्या किया है, इसको एम्पलीट्यूड शिफ्ट किया है, मतलब डाउन शिफ्टिंग हुई है। -1 लिखा हुआ है मतलब डाउन शिफ्टिंग हुई एम्पलीट्यूड की। और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो एम्पलीट्यूड की शिफ्टिंग होती है आइदर अपवर्ड शिफ्टिंग और डाउनवर्ड शिफ्टिंग, तो उससे T0 पे टाइम पीरियड पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। इसलिए -1 हमने यहाँ पे आगे नहीं लिखा, क्योंकि अगर फर्दर नेक्स्ट स्टेप में -1 प्लस कर देंगे तब भी ये 16 ही आएगा, क्योंकि वहाँ पे एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग से टाइम पीरियड चेंज नहीं होता। टाइम पीरियड सिर्फ चेंज होगा स्केलिंग से। इसीलिए स्केलिंग यहाँ पे हमने की थी -1/4 की, तो स्केलिंग के लिए 4/-1/4 कर दिया है। और ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अब हम किसी दो सिग्नल को हम लेंगे, फिर उसका टाइम पीरियड निकालेंगे। ये सिंगल सिग्नल है हमारे पास, तो इसका हमें टाइम पीरियड निकालना पता है। अभी अगर कोई डबल सिग्नल आ गया, मान लीजिए x1t प्लस x2t, दो सिग्नल आ गए, तो उसका टाइम पीरियड किस तरीके से फाइंड करते हैं वो भी हम देखेंगे, उसका कंक्लूज़न भी लिखेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।